राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में मैं आपको बास्योड़ा की पूजन सामग्री दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, होली के बाद बास्योड़ा की पूजन किया जाता है। किसी किसी के यहाँ होली के बाद में जो भी सोमवार आता है उस दिन बास्योड़ा पूजते हैं, और किसी किसी के यहाँ होली के बाद जो सप्तमी तिथि आती है उसको बास्योड़ा पूजते हैं। अष्टमी तिथि को मतलब बास्योड़ा पूजते हैं, सप्तमी या फिर अष्टमी तिथि को, यानी कि सीढ़ी सातों को बास्योड़ा पूजते हैं। तो आप चाहें तो आप किसी भी दिन बास्योड़ा पूज सकते हैं। तो हमें सबसे पहले एक तो बिड़कुले की माला लेनी होती है। जैसी माला हमने होली के पूजन के लिए ली थी वैसी ही माला हमें बिड़कुले की एक माला लेनी होती है, जो बास्योड़ा पूजन के लिए हमें चाहिए होती है। उसी के साथ हम एक जल का लोटा लेंगे, और बास्योड़ा पूजन के जल में हमें मक्खन डालना होता है, तो थोड़ा सा मक्खन आप डाल लीजिएगा। अगर मक्खन नहीं है तो उसकी जगह पर आप मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तिलक लगाने के लिए हल्दी हमें लेनी होती है। मैंने यहाँ पर हल्दी ले ली है। उसके बाद में हमें जो आटा हम गूंथते हैं खाना बनाने के लिए, उसी तरह हमें आटा गूंथना है बिना नमक का। बिना नमक का आटा हमें जब हम बास्योड़ा पूजने के लिए जाते हैं उससे पहले गूंथ करके, और उसकी लोइयाँ बनाई जाती हैं 5-7। किसी के यहाँ गोलियाँ सी बनाई जाती है, किसी के यहाँ इस तरह लोइयाँ, मतलब अपनी उंगलियों के निशान देते हुए इस तरह लंबी लंबी लोइयाँ हैं वो बनाई जाती हैं। इसी के साथ हम बास्योड़ा के भोग के लिए, हम शीतला माता के भोग के लिए बासी भोजन है वो लेते हैं। तो भोजन में मतलब भोग लगाया जाता है जिसमें चावल और जो दही होता है उसका मुख्य रूप से भोग है वो लगाया जाता है। इसी के साथ आप पकवान भी बनाकर ले सकते हैं, मीठे पूड़े पूड़ियाँ हैं वो आप ले सकते हैं। इसी के साथ बाजरा भी लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर बाजरा लिया जाता है। बाजरा बोने की जो रस्म होती है उसके लिए बाजरा वो ले होता है। बाजरा नहीं है तो फिर आप कोई भी अनाज दूसरा आप ले लीजिएगा। और फिर मैंने यहाँ पर सिक्के लिए हैं दक्षिणा के रूप में अर्पित करने के लिए, और शीतला माता को वस्त्र के रूप में अर्पित करने के लिए मैंने यहाँ पर कलावा लिया है। और दाल भी देखिए भिगो करके दाल ली जाती है। किसी किसी के यहाँ मतलब यह लिया जाता है, किसी के यहाँ नहीं लिया जाता है। तो अगर आपके यहाँ ली जाती है तो आप दाल भी ले लीजिएगा। तो यह जो सामग्री है वो हमें बास्योड़ा पूजन के लिए चाहिए होती है। इसी के साथ देखिए, जब हम बास्योड़ा पूजने के लिए जाते हैं तो हमारा जो पीलिया होता है, जब बच्चा होता है तो मायके से जो पीलिया आता है वो ओढ़ते हैं। तो आपके पास ये पीलिया है तो आप वो ओढ़ लीजिएगा, या फिर अपनी शादी की चुनरी ओढ़ लीजिएगा। इसी के साथ देखिए, डक्कर लेकर जाते हैं, जो थाली हमारी होती है उसको डक्कर लेकर जाते हैं। तो किसी के यहाँ जो बच्चा होने पर पोतड़ा जिसको बोलते हैं वो आता है तो उससे ढकते हैं। किसी के यहाँ मतलब थाल परोस से वो उससे ढकते हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपने रीति रिवाज के हिसाब से देख लीजिएगा। किसी के यहाँ मतलब पोतड़े से ढका जाता है, किसी के यहाँ थाल परोस वगैरह मतलब कपड़े से किसी से भी ढका जाता है। तो यह जो सामग्री होती है वो हमें ज़रूरी चाहिए होती है। इसके अलावा आप सामग्री को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। आपके यहाँ मतलब अपनी मान्यता के अनुसार, अपने रीति रिवाजों के साथ आप सामग्री को कम या ज़्यादा है वो कर सकते हैं। तो यह सामग्री हमें बास्योड़ा पूजन शीतलाष्टमी की पूजा के लिए चाहिए होती है। बास्योड़ा मतलब शीतलाष्टमी की पूजा विधि की वीडियो भी जल्द ही चैनल पर आने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।